नमस्कार, दिल्ली धमाकों पर हेडलाइंस इंडिया का एक विशेष प्रोग्राम है। जयपुर, बेंगलोर, अहमदाबाद और आखिरकार एक बार फिर दिल्ली पर अगला कहां? जी हां, इन सब जगहों पर एक के बाद एक सिलसिलेवार धमाकों के बाद आतंकियों ने आज यानी शनिवार की शाम एक बार फिर राजधानी दिल्ली को भी अपने सिलसिलेवार धमाकों का निशाना बनाया, जिसमें आज कम से कम 18 लोगों की जान चली गई, जबकि करीब 100 से भी ज्यादा लोग इसमें घायल हो गए। आज शाम करीब 6:15 बजे पहला धमाका दिल्ली के एक मशहूर और बेहद ही भीड़भाड़ वाले इलाके करोल बाग में हुआ। यह धमाका वहां खड़े एक ऑटो रिक्शा के पास एक कूड़ेदान में हुआ। इसके बाद एक के बाद 4 और धमाके हुए। यह धमाके दिल्ली के कनॉट प्लेस इलाके में सेंट्रल पार्क और बाराखंबा रोड पर हुए। पर यह धमाके काफी नहीं थे। इसी दौरान दक्षिण दिल्ली के भी एक मशहूर बाजार ग्रेटर कैलाश पार्ट 1 के एम ब्लॉक मार्केट में भी 2 धमाके हुए। और सबसे हैरानी की बात यह है कि सुरक्षा एजेंसियों को इस बात का पहले से ही अंदेशा था, पर लेकिन यह कहां और कब होने हैं इसका पता लगाने में शायद इनसे थोड़ी देर हो गई। सूत्रों के मुताबिक इन धमाकों से ठीक पहले पुलिस कर्मियों को खोजी कुत्तों के साथ शहर के कई इलाकों और सिनेमा हॉलों में देखा गया था, पर शायद वह इन इलाकों तक पहुंचने में नाकामयाब रहे। हालांकि पुलिस ने इन धमाकों के ठीक बाद ही कनॉट प्लेस इलाके से रीगल सिनेमा और इंडिया गेट पर से कुछ जिंदा बमों को पाया और उन्हें डिस्पोज कर दिया गया। यही नहीं, धमाकों के तुरंत बाद इसी इलाके से 2 संदिग्ध व्यक्तियों को भी हिरासत में ले लिया गया है। इन सभी धमाकों की जिम्मेदारी एक बार फिर इंडियन मुजाहिदीन ने ले ली है। प्रत्यक्षदर्शियों और पुलिस दोनों के ही मुताबिक यह सभी धमाके हल्के तो थे, पर इनकी तीव्रता काफी तेज थी। प्राथमिक जांच के मुताबिक सभी धमाके भारत में पिछले कुछ दिनों में दूसरे शहरों में हुए धमाकों जैसे ही थे। इन सब में कुछ आसानी से मिलने वाले पदार्थों और लोहे के छर्रों का प्रयोग किया गया था। इन सभी धमाकों में घायल सभी व्यक्तियों को शहर के अलग अलग अस्पतालों में भर्ती करा दिया गया है। सुरक्षा को देखते हुए पूरे शहर में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। इसी बीच गृह मंत्री शिवराज पाटिल ने इन सभी धमाकों की जानकारी लेते हुए इस घटना की निंदा की है। दिल्ली के मुख्यमंत्री समेत राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने भी इन धमाकों की निंदा की है। साथ ही जनता से अपील की है कि वह संयम बनाए रखें। खैर, अब धमाकों के बाद इन बयानबाजियों का दौर तो लाजमी था, पर क्या सरकार उन लोगों की जानें लौटा सकती है जिन्होंने इन धमाकों में अपनी जान खोई है? जवाब है नहीं। एक के बाद एक धमाके शायद सही में कांग्रेस प्रशासित केंद्र सरकार के आतंकवाद के मोर्चे पर नाकामयाबी को जाहिर कर रहे हैं। धमाकों के तुरंत बाद गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर आतंकवाद के खिलाफ एक सख्त कानून की मांग को उठाया है, पर शायद भारत सरकार इस पर विचार करने के लिए कुछ और प्रदेशों में धमाकों और कुछ और मासूम जिंदगियों के खोने का इंतजार करेगी। बहरहाल, ये तो थी दिल्ली धमाकों की कुछ प्राथमिक और विशेष खबरें, पर इस पर ताजा अपडेट और विस्तृत जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट headlinesindia.com पर लॉगिन कर सकते हैं। नमस्कार।